मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे, यदि हम शादी विवाह करते हैं तो उसमें नाड़ी दोष देखना कितना अनिवार्य है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हम जब विवाह करते समय कौन कौन से गुण देखने चाहिए। हम गुण तो मिलवा लेते हैं, गुण आचार्य जी मिला देते हैं, बोलते हैं 28 गुण है, 35 गुण है, पूरे गुण मिल रहे हैं, आप विवाह कर लीजिए। लेकिन आपको एक दोष देखना विशेष महत्वपूर्ण है, जो कि आप स्वयं देख सकते हैं। जब आप जो गुण देखेंगे तो उसमें नाड़ी आएगी, कि जैसे नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, इसके बाद आता है अंत में नाड़ी। नाड़ी यदि एक होती है तो हमें विवाह नहीं करना चाहिए। सभी दोषों में सबसे मंगल दोष एक बार होगा, हो सकता है चल जाए, मंगल दोष से मंगल दोष का विवाह करा देंगे तो विवाह अच्छा चलेगा। लेकिन यदि आपने नाड़ी दोष नहीं देखा तो आप समझ लीजिए कि विवाह में बहुत बड़ा संकट आपके घर में उपस्थित हो सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी नाड़ी दोष के विषय में कि नाड़ी दोष क्या होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नाड़ी का मिलान वर वधू के विवाह में अनिवार्य है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। यदि वर और वधू दोनों की एक ही नाड़ी है तो इसे एक नाड़ी दोष कहा जाता है, जिसे विवाह के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। देखिए, नाड़ी दोष यदि आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में निश्चित परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। कहा तो यहां तक जाता है कि यदि नाड़ी दोष आपकी कुंडली में उपस्थित है, यदि आप नाड़ी दोष एक नाड़ी वाले से यदि आप विवाह करते हैं, यदि जैसे 3 प्रकार की नाड़ी होती हैं, आदि, मध्य और अंत। यदि आप आदि नाड़ी और आदि कन्या की नाड़ी है और आदि लड़के की नाड़ी है तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है। कन्या की नाड़ी और वर की नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। एक यदि नाड़ी है तो उसमें विवाह वर्जित बताया गया है। इसमें कभी कभी देखा गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु तक का भी इसमें योग देखा गया है। और सबसे बड़ी परेशानी इसमें यह होता है कि यदि आपके कुंडली में नाड़ी दोष है और आप विवाह कर लेते हैं तो सबसे बड़ी संतान उत्पत्ति की परेशानी उनके जीवन में देखने को मिलती है। यदि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है तो सबसे पहले एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, दोनों में से कोई भी हो। और सबसे बड़ी बात कि आपके संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। और किसी, वैसे तो संतान होने में भी समस्याएं होती है, लेकिन किसी कारण से यदि हो भी जाती हैं तो आपने देखेंगे कि उनके शरीर जो है अंग भंग जो है स्थिति में उत्पन्न होते हैं। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जो कि स्वस्थ संतान का सूचक नहीं होता है। और इन सब, अब आप कहेंगे कि भाई इतना तो आपने बता दिया, लेकिन अब इसके बाद भी यदि करना है तो क्या करें। तो उसमें 2-3 चीजें देखने की वाली हैं कि किस प्रकार का नाड़ी दोष है। देखिए, नाड़ी दोष भी कई प्रकार का होता है। उसमें कई नाड़ी दोषों में आपके प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं, किसी परिस्थिति में नाड़ी दोष कम होता है। जैसे कि हमने आपको भी बताया कि ये राशि एक हो और नाड़ी अलग अलग हो, राशि के स्वामी अलग अलग हों, नाड़ी एक हो, और राशि के स्वामी पर भी देखा जाता है। देखिए, ये सब चीजें जब आपको दिखाना हो तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से यदि आप जाकर नाड़ी के विषय में पूछेंगे तो वो और अच्छे से आपको बता देंगे। और यदि नहीं आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ यदि मैसेज कर देंगे तो हम आपको बता देंगे कि ज्यादा प्रभावी आपका है नाड़ी दोष, या यह नाड़ी दोष आपके जीवन में कम प्रभाव देगा। नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको पूरी इस जितनी भी नाड़ी दोष के बारे में, देखिए हर एक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग दोष होता है। नाड़ी दोष भी कई प्रकार के होते हैं। तो ज्यादा प्रभावी नाड़ी दोष है, ज्यादा आपको नुकसानदायक है, या कम प्रभावी नाड़ी दोष है, यह हम कुंडली की विवेचना करके ही बताया जा सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में नाड़ी दोष का प्रभाव कम भी हो जाता है। जैसे कि यदि वर और वधू का जन्म एक ही नक्षत्र में अलग अलग चरणों में हुआ है, और यदि वर और वधू का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो लेकिन उनकी राशियां अलग अलग हों, और यदि वर और वधू का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो लेकिन उनके राशि के स्वामी अलग अलग हों, और यदि दोनों की राशियों के स्वामी परस्पर मित्र हों, यदि नाड़ी दोष हो और वह विवाह करना आवश्यक हो तो इसके निवारण के लिए
ज्योतिष में कई प्रकार के उपाय भी बताए गए हैं। नाड़ी दोष के निवारण के लिए आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना बहुत ही अनिवार्य है। नाड़ी दोष के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप सबसे उत्तम उपाय माना जाता है और सभी प्रभावी उपायों में सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। इसे वर और वधु दोनों को मिलकर या किसी सुयोग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। 1.25 लाख बार महामृत्युंजय का जाप यदि आप कराते हैं तो महामृत्युंजय का जाप संपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद भी आप इसे हर 3 साल में करा सकते हैं, जिससे कि नाड़ी दोष का नकारात्मक प्रभाव जो है आपके जीवन में कम हो सकता है। अपने वजन का अन्नदान करने से भी नाड़ी दोष का प्रभाव कम हो जाता है। जरूरतमंदों को या गरीब व्यक्तियों को भोजन कराने से भी नाड़ी दोष का कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, उसका दोष कम हो जाता है। भगवान शिव की आराधना करने से भी, भगवान शिव पर जल चढ़ाने से भी नाड़ी दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। नाड़ी दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए अनुष्ठान भी होता है, जिसमें वर और वधु दोनों को बिठाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कराई जाती है। उसमें कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कराया जाता है। यदि कन्या की कुंडली में नाड़ी दोष है तो उनका विवाह भगवान विष्णु की प्रतिमा से कराना चाहिए। और विवाह से पूर्व कन्या का प्रथम विवाह भगवान विष्णु से यदि हम कराते हैं तो उसका प्रभाव उस कन्या के ऊपर नाड़ी दोष जो है उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।